त्योहार, छुट्टी का दिन, फेस्टिवल हॉलिडे। शनिवार के सुबह इजराइल के लोग गहरी नींद में थे कि अचानक एक धमाका होता है। ये हमला किसी सैन्य कैंप पर नहीं बल्कि रिहायशी इमारत पर हुआ। आसपास के लोग कंपन से जागे और बाहर की तरफ भागे। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, देश के दक्षिण और मध्य भाग के शहरों से सायरन गूंजने लगे। सायरन की आवाज सुन लोग दहशत में आ गए। इसके बाद आसमान से मानो रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। तकरीबन 2000 रॉकेटों ने आवासीय इमारतों को धुआं कर दिया। ये रॉकेट आ रहे थे पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन से और इन्हें दाग रहा था इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास। इजराइल में त्योहार का दिन प्रधानमंत्री की युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हुआ। अब तक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं और लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस लड़ाई के पीछे कोई तात्कालिक वजह हो सकती है, लेकिन ये दुश्मनी दशकों पुरानी है। आइए जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन आखिर क्यों लड़ रहे हैं और इस दुश्मनी का इतिहास क्या है। दक्षिणी इजराइल में हमास के भीषण हमले के बाद इजराइल और गाजा के बीच भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। हम एक युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को जब ये शब्द कहे तो दुनिया डर गई, क्योंकि पहले ही विश्व रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान जैसे तनावों का सामना कर रहा है। 2021 के बाद ये इजराइल और हमास के बीच सबसे भयानक लड़ाई है, लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। फिलिस्तीन की सीमाएं समय के साथ बदल रही हैं, लेकिन इस वक्त पर इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का हिस्सा थे। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इजराइल यहूदियों और फिलिस्तीनी अरबों दोनों का इतिहास, संस्कृति और पहचान फिलिस्तीनी क्षेत्रों और प्राचीन शहरों यरूशलेम से जुड़ी हुई है। पहले विश्व युद्ध में हार से पहले ओटोमन साम्राज्य ने लगभग 400 वर्षों तक इस क्षेत्र पर राज किया। 1920 में लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन का नियंत्रण दे दिया। इस आदेश को ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बालफोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। घोषणा में समर्थन के साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ा। होलोकॉस्ट खत्म होते होते 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई और कई बचे हुए लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीन विस्थापित हो गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 1947 में एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसमें तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित कर दिया गया। अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया और फिलिस्तीन लड़ाकों ने अरब नेताओं पर हमला बोल दिया। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व में आया और एक नए राज्य की स्थापना की घोषणा की। इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। लेकिन इस साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, जिसमें फिलिस्तीन लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये लड़ाई अगले साल खत्म हुई। तब तक फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ आवंटित क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा गंवा दिया। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया और फिलिस्तीनियों ने इसे अल नकाब कहा, जिसका मतलब होता है तबाही। चलिए अब क्षेत्र के विवादित हिस्सों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है, जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें से कई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इजराइल से विस्थापित हो गए थे। अगला है वेस्ट बैंक। अमेरिकी राज्य डेलवेयर से भी छोटा वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहां करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल हैं, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। और अगला है पूर्वी यरूशलेम। यरूशलेम अपने आप में ही एक विभाजित और विवादित शहर है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। इजराइल ने पश्चिमी हिस्से और जॉर्डन ने पूर्वी भाग को नियंत्रण किया। 1966 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इसका स्वामित्व अभी तक विवादित है। इजरायली अधिकारी इसे इजराइल की अविभाजित राजधानी बनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस युद्ध में कौन कौन शामिल है। हमास फिलिस्तीन का सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है।
शनिवार को उसने लड़ाई में गाजा से इजराइल शहरों पर हजारों रॉकेट दागे। इसकी स्थापना 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। साल 2007 में चुनाव जीतने के बाद से गाजा पर इसका कब्जा है। इजराइल के विनाश की कसम खाने वाला हमास को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश आतंकवादी समूह मानते हैं। इस लड़ाई में दूसरा पक्ष इजराइल रक्षा बल है, यानी IDF। इजराइल की संयुक्त सशस्त्र सेना है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। इसकी स्थापना 1948 में इजराइल की ओर से खुद को एक राज्य घोषित करने के 2 सप्ताह बाद की गई थी।